आइए आज हम लोग ग्राफिकल स्टडी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग वो नहीं बनाएंगे जो बनता है, हम वो दिखाने वाले हैं जो नहीं हो सकता है, यानी इम्पॉसिबल ग्राफ पढ़ने वाले हैं। कुछ ग्राफ होते हैं जो पॉसिबल नहीं है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे जज करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे, तरीका समझिए। जैसे सपोज करिए पहला हमने ग्राफ दिखाया टाइम वर्सेस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। अगर सपोज करिए इस ग्राफ में ऐसे लाइन बनी हो तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, ये जानना है मुझे। ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, क्यों? सुन लीजिए लॉजिक। अगर आप ध्यान से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक पोजीशन यहां होगी, एक पोजीशन यहां होगी, यानी D1 और D2 दो प्लेस हो गए, लेकिन टाइम कॉमन है। देखो क्या एक ही टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट दो स्थान पर पॉसिबल हो सकता है, उसकी प्रेजेंस हो सकती है? ये ग्राफ इसलिए इम्पॉसिबल है। ऐसे ही कुछ और ग्राफ होते हैं जो पोजीशन के अकॉर्डिंग, जैसे ये बना दिया जाए ग्राफ कहीं, तो इसकी एक ही टाइम पे देखो आप कितनी पोजीशन दिख रही है आपको, D1 D2 D3, तीन पोजीशंस हैं कि नहीं, बताओ किसी पर्टिकुलर टाइम पर। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, बता दीजिए आप मुझे। ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, अगर डिस्टेंस की वर्सेस ही अगर हम बात करें कभी और ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन में आ जाए ऐसे टाइम वर्सेस डिस्टेंस, तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल। व्हाई? टाइम बिकम्स एट रेस्ट। क्या टाइम रोका जा सकता है क्या? तो टाइम रुक नहीं सकता है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। कभी अगर टाइम में निगेटिव डायरेक्शन में आप मूव करते हुए आ रहे हैं, सपोज करिए कोई टाइम ऐसा ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाए, तो इसका मतलब टाइम बैक हो रहा है। क्या आपने टाइम मशीन बना ली है कि बैक हो जाओगे? तो ये ग्राफ इम्पॉसिबल है टाइम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। कुछ और ग्राफ देख लीजिए, हमारे पास बहुत से ग्राफ हैं, जैसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे अगर स्फेरिक ऐसे सर्कल टाइप का बना दिया जाए, पोजीशन वर्सेस टाइम हो, पोजीशन वर्सेस टाइम हमने बना दिया, तो यहां पर भी आप यही कह सकते हो कि दो पोजीशन एक ही टाइम पर आ रही हैं। अगर इसको हम लोग स्पीड के साथ कभी बना दे कोई ग्राफ, देखना जरा प्लीज, ये गया और ये गया, सपोज करिए अगर कोई ऐसा ग्राफ है टाइम वर्सेस स्पीड पे अगर दिया जाए, किस पे दिया जाए, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, इसका भी लॉजिक समझना। यहां ध्यान देना, स्पीड पहले तो बढ़ रही है और फिर डाउन हो रही है, और डाउन होने पर स्पीड ध्यान रखिएगा निगेटिव साइन इंडिकेट कराएगी। क्या कराएगी? निगेटिव इंडिकेशन होगा। इसको थोड़ा और नीचे तक बना दें तो ज्यादा बेटर समझ पाओगे। इसको निगेटिव वैल्यू तक ले जाते हैं। कहां तक ले जाते हैं? इसको थोड़ा सा खींच करके हम निगेटिव वैल्यू तक ले जाते हैं, ये बना देते हैं तो बेटर लगेगा। यहां देखिए स्पीड कैसी हो गई, क्या स्पीड निगेटिव पॉसिबल है? वेलोसिटी पॉसिबल है। अगर यहीं पर स्पीड हटा के हम वेलोसिटी लिख देते तो ये ग्राफ पॉसिबल होता है, जिसे मैं ऐसे बता देता हूं, सुनो मेरी बात। अगर इस तरह का कोई ग्राफ बना दिया जाए, ऐसे देखो ये जिगजैग इस तरह का, ये हिस्सा पॉजिटिव होता है, ये हिस्सा निगेटिव होता है। अब देखो लिखने वाले पर डिपेंड करेगा, इधर तो टाइम ही लिखा जाएगा। अब इधर देखिए अगर हमने स्पीड लिख दिया तो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? स्पीड नेवर निगेटिव। लेकिन अगर हम स्पीड को डिलीट कर दें और हम क्या पुट कर दें, यहां पर वेलोसिटी पुट कर दें, तो तुरंत पॉसिबल है, तो ये ग्राफ पॉसिबल है। अगर हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम बनाएं तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती है। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर दें तो पॉसिबल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना आपके? नहीं समझ पा रहे हैं? ध्यान रखिए जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, अगर उनके लिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों शो कर रहे हो आप, तो ग्राफ पॉसिबल है। अगर स्केलर के लिए बता रहे हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्टेंस है और स्पीड है, तो ये ग्राफ कैसा रहा? इम्पॉसिबल ग्राफ है। ऐसे ही आपको थोड़ा लॉजिकली देखने हैं तो आगे और बता सकते